तो जब आदमी का समय पूरा होता है और जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक आता है तो वो एक एक मिनट की गुहार लगाता है। 1 मिनट दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता जब मरता है तब वो अपने बच्चों से यही कहता है कि आप बेटा तुम दोनों प्रेम से रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं। कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? तो 1 मिनट जरा हमें दो, हम बेटा तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहोगे? कि बेटा तुम दोनों आपस में प्रेम से रहो, आपस में लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। ऐसा एक पत्नी का निवेदन है पति से कि मैं जाऊं तो मेरी मांग भरी रहे, ऐसा मांगा। और जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए रिश्तों की कदर करो, हम ये कहते हैं। 2 बातें सुन के भी रिश्ते बच रहे हो तो बचा लेना समझदारी है। अकड़ कर खड़े होने से यदि रिश्ते टूट रहे हैं और झुकने से रिश्ते बच रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अकड़ के तोड़ देना सही है या झुक के बचाना सही है? भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, सही किया भगवान ने कि गलत किया? जोर से। आपका पति भी रास रचाए किसी के संग चलेगा? मैया नहीं आज्ञा दोगी अपने पति को? नहीं। तो फिर भगवान ने रास रचाए तो सही है, आपका पति रचाए तो गलत और भगवान रचाए तो सही। भगवान ने रचाया तो सही है, सही तो है, सिद्ध करो। कैसे करोगे सिद्ध? भगवान कृष्ण ने रास रचाए, सही है तो सिद्ध करके बताओ। कोई पूछ ले आपसे कल कि भगवान ने रास रचाया, सही कैसे है, तो क्या उत्तर दोगे? हाँ उत्तर दो। मैया आपके पति रास रचाएं सही है, गलत? भगवान रचाएं तो सही है, क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान है तो उनका रास रचाना सही है। चलो बताओ, रास का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है रास का? ये कोई तर्क नहीं है कि वो भगवान है। भगवान तो सबको पता भगवान है, पर ये सिद्ध नहीं होता। बताओ जल्दी, रास का सही अर्थ क्या है? रास का मतलब ही आप लोग गलत करते हैं, इसलिए बात गलत लगती है। रास का मतलब आप क्या मानते हैं? छोरा छोरियों के संग नाचना कूदना, इसको आप बोलते हैं ये रास रचा रहा है क्या? सुनो, नाचने कूदने का नाम रास नहीं है, विषय भोगों का नाम रास नहीं है। अब बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाने चले, उस रास में शंकर जी आए कि नहीं? बोलो हाँ। ओमकारेश्वर महादेव पहुंचे कि नहीं? भगवान शंकर पहुंचे कि नहीं? कैसे पहुंचे थे? क्या बनकर गए थे? जोर से। हाँ, भगवान शंकर को भी उस रास में तब जगह मिली जब वो गोपी बनकर गए। तो भगवान ने जो रास रचाया, वो रास का मतलब क्या है? गोपी बनकर शंकर जी आए, गोपी बनकर नारद जी आए। वहां जितने लोग थे, गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब भाव। कुछ भक्त ऐसे हैं वृंदावन में जो गोपी भाव में रहते हैं, भगवान के भजन करते हैं। किस भाव में रहते हैं? गोपी भाव। मोहे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, तो गोपी भाव, गोपियों की तरह प्रेम, गोपी प्रेम। तो गोपी मतलब स्त्री नहीं, शंकर जी भी स्त्री बनकर आए थे वहां।
गोपियों के संग रास रचाने का अर्थ है गोपियां हैं भक्त और गोविंद हैं भगवान। भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है।